महावीर हॉस्पिटल में जो मेरा इलाज चल रहा था, तो एक ऐसा भी समय आया था जब मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। माय गॉड, आईसीयू का जो एनवायरनमेंट है ना, दिल दहलाने वाला था। मैं पूरी तरीके से डर गया था। तो जयपुर में जब इलाज चल रहा था, वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है महावीर हॉस्पिटल में कि जब आप एडमिट होते हो तो सबसे पहले आपका कोविड की जांच होती है। मेरा भी इसी तरीके से हुआ था। सब कुछ जांच होने के बाद मेरी रिपोर्ट आती है, कोविड नेगेटिव आया। चलो, एक तो मतलब खतरा टला कि यार कोविड नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि कोविड आप नेगेटिव होते हो ना, तब जाके आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे वार्ड में भेजा जाता है, जो एक एकदम सेपरेट रूम होता है। पेशेंट और उसकी फैमिली जो है आपस में कभी मिल नहीं पाते हैं। मिलते भी कैसे हैं, एकदम दूर दूर से बात करनी पड़ती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बड़ा सा विंडो होता है ना, तो फैमिली मेम्बर्स तो बाहर से आप देख सकते हो। मतलब वहाँ पे विंडो भी नहीं था, बट एक ओपन गेट करके वहाँ से अपन मिल सकते थे। मिलना भी क्या, बहुत दूर से हम बात करते थे। बहुत मतलब इतना समय खराब था। लगभग मैं 1 महीने तक वो वार्ड में एडमिट था। अंदर वहाँ पे क्या करे यार, टाइम भी नहीं पास होता, इतना बोर हो जाता हूँ। प्लस इतनी ज़्यादा दवाइयाँ चलती थी कि क्या बताएं। इतना मतलब, एक तो अंदर से मैं लड़ रहा था, और बाहर मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और फैमिली मेम्बर्स जो हैं बाहर लड़ रहे थे इन द सेंस मीन्स वहाँ पे जो इतनी सिचुएशन ख़राब थी, उस सिचुएशन से लड़ रहे थे। तो इस तरीके से लगभग मैं बीच में आईसीयू में भी जाके आया था। 3 दिन के लिए मुझे आईसीयू में एडमिट हुआ। मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी जब दवाएं चलती थी। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, आप डब्ल्यूबीसी का इंतज़ाम जल्द से जल्द कीजिए। डब्ल्यूबीसी काउंट मेरा काफ़ी लो हो गया था उस समय, 0.01 या ऐसे कुछ चल गया था। तो खतरे की बात तो है एक्चुअली। फिर बाद में ना मेरी इस तरीके से आईसीयू से भी मतलब भगवान के आशीर्वाद से बच गया मैं। डब्ल्यूबीसी ऑन मतलब थोड़ा सा टाइम मिला था, बट मिल गया था मुझे। फिर बाद में 1 महीने के बाद फर्स्ट कीमोथेरेपी चल गई, हो गई कंप्लीट। अब प्रॉब्लम आती है हमारे फैमिली में बजट की प्रॉब्लम आई। तो फैमिली वगैरह ने डिस्कस किया, पिताजी ने बोला कि यार हमें किसी और हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, किसी और में इलाज चलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि मेरे 4 कीमोथेरेपी के डोज लगेंगे। एक तो हमने महावीर में करवा ली थी। बजट प्रॉब्लम की वजह से हमने फिर इस एसएमएसके में भी चक्कर लगाया। एसएमएस में नहीं हो पाया, तो फिर बाद में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जयपुर में, सीतापुरा एरिया में, वहाँ पे हमने इलाज करवाया। और वहाँ पे चिरंजीवी योजना के तहत मेरा इलाज चला था। तो इस तरीके से वहाँ पे डॉक्टर इतने अच्छे थे कि हर बार वो मुझसे हर दिन सुबह मिलने के लिए आते थे। वैसे तो सभी के डॉक्टर आते हैं सुबह सुबह मिलने को, बट मेरे से इतनी अच्छे से फ्रेंकली बात करते थे, हंसी मजाक चलता था। तो उस तरीके से इतना अच्छे डॉक्टर थे, मेरा इलाज अच्छे से मतलब पॉसिबल हो चुका। पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद, 4 कीमोथेरेपी डोज लगने के बाद, मैं फिर ब्यावर आने को मतलब रेडी हो चुका था। क्योंकि सब कुछ मतलब ट्रीटमेंट ले लिया था। डॉक्टर ने अलाउ भी किया कि हाँ अब आप घर जा सकते हो, अब आप सही हो, खतरे से मुक्त हो। तो मतलब डॉक्टर ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया था कि डॉक्टर बोले यार विजय तू तो हमारे हॉस्पिटल में हीरो निकला। मैंने बोला नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहाँ पे हीरो हूँ, ये तो आपकी वजह से मैं बचा हूँ। तो इतने अच्छे डॉक्टर थे। फिर क्या हुआ कि ब्यावर में मुझे लगभग डॉक्टर ने इतना ज़रूर बोला था कि आप घर से बाहर मत निकलना, 1-2 महीने के लिए बेड रेस्ट कीजिए घर पे। तो 2 महीने तक मैं घर पे रहा था। और 2 महीने में मैंने हर एक दिन मतलब इस तरीके से निकला कि मैं सोचता था अब तो मैं जॉब पर जाऊँ, अब तो मैं जॉब पर जाऊँ। मुझे जॉब पे जाने की इतनी वो आतुर हो रही थी कि क्योंकि क्या होता है कि आप जब आप घर पे खाली बैठे रहते हो ना, आपके मन में मन गढ़ंत ख्याल आते रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं, और वैसा होना नहीं चाहिए पेशेंट के लिए।
फिर कुछ लगभग 3 महीने हो गए मुझे। 3 महीने के बाद में मुझे जॉब वापस से मिली थी। जॉब मिली, बट इतना सब कुछ करने के बावजूद काम किया, फिर बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अभी मैं वापस से, अभी तो घर पे हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, बट एम्प्लॉयमेंट में वापस से हासिल करके लूँगा। इस लड़ाई से मैं वापस से जीत हासिल करूँगा।